रंग है, होली है, उसी प्रकार यानी रंग होली से संबंधित है, उस प्रकार दीपक या मोमबत्ती, चार ऑप्शन में किसके साथ संबंध होगा। तो देख सकते हैं आप, होली में हम लोग क्या करते हैं, भारत में होली में रंग होता है, रंग से होली खेला जाता है, आदमी को रंग लगाया जाता है एक दूसरे को। उसी प्रकार ये जो आप दीपक देख रहे हैं, मिट्टी का दीपक होता है, फिर आप मोमबत्ती भी बोल सकते हैं, इसलिए साइड में मोमबत्ती लिख दिए हैं कि कंफ्यूज ना हो। तो वो किस में हम लोग यूज करते हैं, दीपावली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। होली रंग से संबंधित हो जाएगा, होली में रंग यूज करते हैं, और दीपक का यूज हम लोग दीपावली में करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने, भूटान, थिम्पू, उसी प्रकार डेनमार्क का चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। तो दिमाग में तो अभी तक आ गया होगा, ये जो भूटान है देश है, इसकी राजधानी थिम्पू है। तो ये जो डेनमार्क है देश है, इसकी राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हम लोगों के सामने, अस्पताल जिस प्रकार डॉक्टर से संबंधित है, उसी प्रकार जेल किससे है। तो देखिए, अस्पताल में आपको डॉक्टर मिलेंगे, ठीक, जेल में किससे संबंधित होगा, जेलर, हवलदार, इंस्पेक्टर, सिपाही। तो आपको जेल जेलर से संबंधित हो जाएगा, अस्पताल डॉक्टर से, जेल जेलर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न में है कुछ नहीं, 25 है, 625 है। अब 39 का क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा 25 का स्क्वायर है, यानी 25 गुना 25 625 होता है। तो आप 39 गुना 39 कितना होगा। तो आप क्या 39 गुना 39 करेंगे, नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट से आंसर निकालेंगे, यानी 9 गुना 9 कितना हो जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा। अब देखिए, एक दो को ऑप्शन में दे दिया है, बी और डी तो नहीं होगा। अब ये दोनों में कौन होगा वो चेक करना पड़ेगा। तो आप ये जो 25 गुना 25 है, इसको इजली वे में गुना करने जानते हैं कि नहीं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जिस संख्या का लास्ट में 5 हो उसको 5 गुना 5 कर दीजिए और 25 लिख दीजिए। और ये जो 2 है या इधर जो भी है एक अंक, उसमें आप +1 करके इसके साथ गुना कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, 2 में +1 करेंगे 3 होगा, 3 को इस 2 के साथ गुना कर दीजिए, 625 हो गया। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो 1251 है ना, इसको नजदीक में हम लोग जाएंगे। अब 35 गुना 35 देखिए क्या होता है, मुंह में ही हो जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। ये 5 गुना 5 25 लिख देंगे और इधर 1 जोड़ देंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 गुना इस 3 से कर देंगे तो 12 25 होता है। तो देखिए, जब 12 25 होता है 35 गुना 35, तो 39 गुना 39 15 21 होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या फिर आप इसका नियरेस्ट भी चेक कर सकते थे, 39 है ना, तो आप 40 गुना 40 तो आपको पता होगा कितना होता है, 1600। तो उससे थोड़ा सा नीचे होगा तो 1200 तो होगा नहीं, 1500 होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बनाने का तो सभी ये प्रश्न बनाएंगे, लेकिन वही है कि जल्दी कौन बनाएंगे। तो आप दोनों अप्रोच से जल्दी निकाल सकते थे। 40 गुना 40 1600, 39 गुना 39, लास्ट में 1 होगा तो 1500 पर पहुंच जाएंगे। या फिर आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, ये जो लास्ट में 5 वाला टेक्निक होता है, 35 गुना 35 आपका 1225 होता है, तो ये 1251 है, ये तो 35 के नजदीक है। तो ऑप्शन ए ही सही होगा। चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में असंगत को चुनिए। अब देखिए, इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले हम लोग स्क्वायर खोजते हैं, कहने का मतलब वर्गमूल। तो आपका कोई यहाँ पर है वर्ग, कोई संख्या तो वर्ग नहीं है। तो अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, देखिए ये 93 है, ये 42 है, ये 72 है, ये क्या है, ये 3 से डिवाइड होने वाला है। 24 या 72, आपका ये 34 या 42, और ये 93 है। तो ये किससे जाएगा, 31 या 93 होता है। अब यहां तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए कि आंसर बी हो जाएगा 10। इसका सब में 3 से भाग लग जा रहा है, लेकिन 3 से विभाजिकता का नियम भी आपको पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, जल्दी निकलेगा। कभी कोई 3 डिजिट में दे देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो 3 से विभाजिकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभक्त होगा। तो देखिए, 7 2 9 हो रहा है अंकों का योग, 4 2 6 हो रहा है अंकों का योग, 9 3 12 हो रहा है अंकों का योग, यानी 12 भी 3 से जाएगा, 4 2 6 हो रहा है, 6 भी 3 से जाएगा, 7 2 9 हो रहा है, 9 भी 3 से जाएगा।
तो अगर 3 अंक 4 अंक में दे तो आप विभाजकता का नियम इस तरह लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में असंगत को चुनिए। 4 में 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग है, उस अलग को निकालने हैं। संतरा है, आलू है, ककड़ी है, नारंगी है। अब इसमें आप क्या करेंगे, संतरा तो फल है, नारंगी भी फल है। अब आप ककड़ी और आलू में क्या कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, संतरा भी क्या होता है, जमीन के ऊपर में होता है, नारंगी भी जमीन के ऊपर में होता है, ककड़ी भी जमीन के ऊपर में होता है, लेकिन आलू जमीन के नीचे होता है। ठीक, इसलिए इसका आलू हो जाएगा। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, इसका जो लॉजिक था वो जो हम ये किए, वहां पर क्या था ना, ये संतरा था, ये नारंगी था, ये फल है, और ककड़ी भी फल में माना जाता है। आप लोग गूगल करके या फिर देख लीजिएगा, अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कर सकते हैं। ये जो ककड़ी है ना, ककड़ी को सब्जी और फल दोनों में गिनता है। तो इसको अगर इस तरह से आप बनाएंगे कि संतरा फल है, ककड़ी फल है, नारंगी फल है, आलू सब्जी है, ठीक, इस तरह से भी बनेगा। या फिर आप वही चीज करिए कि संतरा जमीन के ऊपर, ककड़ी भी ऊपर, नारंगी भी ऊपर, आलू नीचे होता है जमीन का। ठीक, लेकिन ककड़ी फल है, ये चीज पता होना चाहिए आप लोग को। चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में असंगत को चुनिए। यह भी उसी प्रकार है, लेकिन ये अल्फाबेट वाला है। तो इसको अब क्या करना है, इसको आपको लिखना पड़ेगा प्लेस वैल्यू। G7, चलिए चलते हैं, G7 ग्रुप 7, F का 6, E का 5, D का 4। यह चलते हैं P का 16, O का 15, N का 14, M का 13। ठीक, B का 22, U का 21, T का 20, S का 19। यहां फिर G7 ग्रुप आ गया। G का 7, H का 8, E का 5, F का 6। अब देखिए 7, 6, 5, 4, -1 -1 -1 हो रहा है। 16, 15, 14, 13, -1 -1 -1, 22, 21, 20, 19, -1 -1 -1, 7, 8, 5, 6। देखिए क्या क्या हुआ, यहाँ पर -1 नहीं हुआ, 7 से तो 8 हुआ, +1 हो गया, फिर 8 से 5 हुआ, -3 हो गया, 5 से 6 हुआ, -1 हो गया, +1 हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन तो सभी से बनेगा। ऐसा है कि जो भी हल्का भी पढ़ा है या भी फर्स्ट स्टेज में भी है कि पहला बार एग्जाम देगा, तैयारी कर रहा है, उससे भी बन जाएगा। लेकिन एग्जामिनर देखिए क्या किया, आपको समय लगवा देगा। यहाँ देखिए डी में डाल दिया गया ऑप्शन को। आप इसको चेक किए, आप इसको चेक किए, आप इसको चेक किए, आप इसको चेक किए, तब आपका जाके आंसर निकला। ठीक है, चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न क्या है, इसमें भी वही कहा है, बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसा ऑप्शन ए सी, तो यहां भी ए सी, बी तो बी, डी तो डी। देखिए इसका क्या लॉजिक है, आप लोग तो बना लिए होंगे। देखिए इसमें कैसे असंगत निकालेंगे। आपका बी, डी, सी सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए क्या है, भावेल है। ठीक है, यानी ये स्वर है, ये सब तीनों व्यंजन है, तो इसलिए ए अलग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, यदि फरवरी को अप्रैल, अप्रैल को जून, सॉरी जून यहां पर लिखे हैं, ये जून इस तरह से लिखा जाता है, दुर्गहू होता है, हरसहू लग गया है। खैर रीजनिंग है, हिंदी तो है नहीं, मैनेज कीजिएगा आप लोग। जून है, जून को अगस्त, अगस्त को अक्टूबर एवं अक्टूबर को दिसंबर कहा जाता है। तो स्वाधीनता दिवस कब मनाई जाएगी, मतलब स्वतंत्रता दिवस। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना होगा कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, स्वाधीनता दिवस कब मनाई जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त मनाते हैं। ठीक, अब ये नहीं कि यहाँ 15 अगस्त का आंसर दे देंगे, नहीं, सवाल को पढ़ के आंसर देंगे, सवाल में क्या कर रहा है। अब देखिए पहले तो इसको हम लिख लिए, स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त। अब देखिए क्या कहा है, यदि फरवरी को अप्रैल, अप्रैल को जून, जून को अगस्त, अगस्त को अक्टूबर, बस इतने से पकड़ना है। क्योंकि हमको यहां क्या निकला, मेरा आंसर, मेरा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त निकला। हम 15 अगस्त को भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस। तो अब आपको देखना है कि अगस्त को क्या कहा गया है प्रश्न में।
तो साफ साफ यहां आपको दिख रहा होगा कि अगस्त यहां है, अगस्त को अक्टूबर कहा गया है, ठीक है। तो हम इस अगस्त को अक्टूबर कहेंगे, ठीक है। तो 15 अगस्त ना, इसका आंसर 15 अक्टूबर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ गए? यह कहा है ना स्वाधीनता दिवस कब मनाई जाएगी, तो ओरिजिनल में हम लोग कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। अब वहां क्या कहा है क्वेश्चन में, अगस्त को अक्टूबर कह दिया है, तो हम 15 अक्टूबर को मनाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए क्या है, जिस प्रकार पार्लियामेंट संबंधित है ब्रिटेन से, उसी प्रकार राष्ट्रीय पंचायत संबंधित है। इसमें आपका जीके भी क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है जिस प्रकार पार्लियामेंट संबंधित है ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन का जो सांसद है, संसद भवन, उसको पार्लियामेंट के नाम से जानता है। सीधा सीधी जानिए, ब्रिटेन को सांसद को ही पार्लियामेंट के नाम से जानता है, ठीक है। तो उसी प्रकार राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद को जानता है, वो आपका हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेपाल का जो है राष्ट्रीय संसद, उसको राष्ट्रीय पंचायत से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है, देखिए ये सीट से प्रश्न है। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। यह प्रश्न है एनटीपीसी 2021, ठीक। कुछ नहीं होता है, इसको इजिली वे में सॉल्व किया जाता है। देख के डरना नहीं है कि इस तरह का आ गया आप क्या करेंगे, एकदम आंसर आराम से इसका निकलेगा। क्या होता है, क्या पूछा है, ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे, तो यहां ए का सी हो जाएगा। अच्छा, यह प्रश्न कल हो गया था 11वां नंबर, एक सेकंड देख लेते हैं। ये कल वाला पार्ट का है 11वां नंबर प्रश्न। ये तो कल ही बता दिए थे कि ए का सी होता है एक घर छोड़ के, और फिर आपका बी का डी होता है एक घर छोड़ के। अब ई का एक घर छोड़कर इधर नहीं है तो यहाँ है, तो आप इधर से यहाँ आ जाइए, तो ए का उल्टा सी होता है। ये तो कल वाला पार्ट में ही बता दिए हैं, उसी का 11वां नंबर प्रश्न आ गया है। आज का 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं, एक सेकंड। ये रहा आज का 11वां नंबर प्रश्न, ठीक। देखिए क्या कहा है, यदि 6 स्टार 7 बराबर 2 है, 3 स्टार 5 बराबर 5 है, 5 स्टार 8 बराबर 0 है, तो 6 स्टार 8 का मान क्या होगा। अब चलिए 6 7 से आप 2 कैसे ला सकते हैं, तो 6 है -7 कर दीजिए। रीजनिंग है तो हम इसमें माइनस प्लस नहीं करेंगे, 1 कर देंगे। 6 में 7 1 हो जाएगा, और 2 कैसे आएगा, +1 कर देंगे, 2 आ जाएगा। अब यहाँ 3 और 5 है, तो 3 -5 कीजिए तो 2 हो जाएगा, और 2 में +1 करेंगे 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5 है, ये नियम नहीं लगेगा। अब इसको दूसरा नियम लगाइए, 7 6 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 है, 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ 5 है, जोड़कर भी नहीं हुआ। अब इसको गुना किया जाए, गुना करिए, 6 गुना 7 कितना हो जाएगा, 42। क्या ये 42 का 2 सिर्फ लिख दिया गया है, इसको गुना करके देखिए, 3 गुना 5 बराबर 15। देखिए यहाँ 5 लिख दिया है, सॉरी ये वाला 5 आया है, ठीक है, इसमें भी 5 ये वाला सिर्फ लिख दिया है। अब 5 गुना 8 कीजिए, 5 गुना 8 तो कितना हो जाएगा, 40। देखिए सिर्फ 0 लिख दिया है, सब में क्या किया है, गुणन करके इकाई अंक वो लिखा गया है, दहाई अंक नहीं लिखा है। तो हम लोग भी चलिए इसके साथ वही करेंगे, 6 गुना 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 48। 48 में इकाई अंक 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 8। दोनों अंक को आपस में गुना किया गया है और इकाई अंक को ले लिया गया है, दहाई अंक के साथ कुछ नहीं किया है। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। देखिए 22 से प्रश्न है, इजी वे में सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित डायग्राम में 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। देखिए यहां पर 2 है, 2 के सामने आपको 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अगर 22 में आपको यानी पासा में आपको सामने से जो अंक दिखाई दे रहा है, तो वो अंक उसका विपरीत में नहीं हो सकता है। और 22 में 3 अंक ही हम लोग को दिखाई देता है सामने से, सबको पता है। देखिए 2 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को पूछा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि सामने दिख रहा है। तो यहां पर आंसर में देखिए 4 को कैंसिल कर दिए, 4 नहीं हो सकता है। अब फिर आप यहाँ ये यहाँ 2 है, अब देखिए 2 के सामने हमको 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है,
तो 3 और 4 भी नहीं होगा, तो 4 तो पहले से कैंसिल है, 3 भी अब कैंसिल हो गया। फिर यहाँ आपको 2 दिखाई दे रहा है, इसके सामने 4 है और 5 है, तो 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता है। तो देखिए 4 तो पहले से कैंसिल है, 5 भी अब कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया आपका? 1। 4 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, तो बचा क्या है? सिर्फ 1 ही बचा है ना। तो 2 के विपरीत 1 हो जाएगा, 1 के विपरीत 2 हो जाएगा, तो आंसर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखिए ये त्रिभुज तो आप लोग अब काउंटिंग कर लिए होंगे, क्योंकि आप लोग कोई सबसे पहले ये जो अंदर वाला है ये वाला हम सिखा दिए हैं, उसके बाद अब उससे ऊपर वाला प्रश्न ले रहे हैं। धीरे धीरे पैटर्न आगे जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखे हैं पीछे वीडियो तो आप देख सकते हैं, आपसे भी ये बन जाएगा। अब आप लोग ये बताइए, ये जिस पे हम डाले हुए हैं ये कलर, और ये जो अंदर में है इस तरह और इस तरह आप लोग को बताए हैं कि नहीं? देखिए इस तरह है, ये है, यहां से डाला है, यहां से डाला है, यही चीज है ना। सिर्फ इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया है, मतलब इस तरह से बना दिया है भ्रमित करने के लिए। देखिए यही तो चीज है, 1 2 3 4 है ना। इसको क्या बोले थे? 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, और इसको 2 से गुना कर दीजिए। 4 गुना 2, 8 त्रिभुज आपका अंदर में हो गया। ठीक, इस अंदर से 8 त्रिभुज आ गया। अब देखिए एक ये बनेगा 9, लिखते हैं 9, एक ये बनेगा 10, एक ये बनेगा 11, एक ये बनेगा 12, टोटल 12 त्रिभुज है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना जल्दी बन गया। इसीलिए हम इस तरह का त्रिभुज आप लोग को पहले बताए हैं कि आगे चल के दिक्कत ना हो। अब इसको हटाते हैं, फ्रेश से देख लीजिए। अच्छा, इसमें किसको किसको लग रहा था कि हम 1 और 2 कर देंगे? चूंकि आपको इस तरह का दिख रहा था, इस तरह का, तो आप 1 2 3 कर सकते थे। मतलब 1 2 हो गया, 2 1 जोड़ दीजिएगा 3, इस तरह का पैटर्न में यही जाता। फिर आप कहेंगे इस तरह है, यहाँ भी हम 1 2 कर देंगे। कैसे कर सकते हैं आप? यहाँ पर देखिए 1 2 कर दिया, इसमें भी 1 2 कर दीजिएगा, नहीं होगा, ये वाला इसमें नहीं चल पाएगा। फिर आपको यहाँ भी तब 1 2 करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी 1 2 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ये वाला नियम नहीं लगेगा। अगर किसी का दिमाग में बैठ रहा है तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए जरूरी था, तो इसलिए इस तरह का बताया गया था आप लोग को। ये रहे, ये रहे, 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, और 4 गुना 2 कर दीजिए, 8 हो जाएगा। अगर इसमें और 1 डाला हुआ रहे ना, तो भी सबको गिनिए, 1 2 3 4 5 6, जितना है उसको गुना 2 कर दीजिए। इसका यही नियम होता है। तो उसी को थोड़ा सा इस तरह कर दिया गया था। आदमी ध्यान नहीं देगा या स्टूडेंट थोड़ा सा गड़बड़ाएगा नहीं। जो घर है 1 2 3 4, तो 4 गुना 2 बराबर 8 हो गया। ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया 12। चलते हैं अगला प्रश्न। 14वां प्रश्न आयत से है। आयत भी आप लोग को छोटा छोटा पहले बताए हैं। अब ये देखिए थोड़ा बड़ा लेवल का है। इसमें भी त्रिभुज की तरह ही नियम लगता है। वो कैसे? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको यहाँ पर 1 लिखेंगे ये वाला घर में, और ये वाला घर में 2 लिख देंगे, और इसको जोड़ देंगे 2 और 1, कितना हो जाएगा? 3। वो क्यों होता है बता देते हैं, सब में नहीं बताएंगे, इसमें बता देते हैं। ये ऐसे है, कहा कि पहले हम बता चुके हैं। ये देखिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और बीच में डांड है, यही ना है। हम अलग अलग से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए गिन के बता देते हैं। ये हो गया एक आयत, ये हो गया एक आयत, ये हो गया 2 तो हो गया। एक ये पूरा वाला हो जाता है, जैसे त्रिभुज में होता है ना, इस तरह का एक डांड रहता है, तो 1 होता है, 2 होता है, तो इसको क्या करते हैं 2 1 3 कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक ये वाला बना, एक इधर वाला बना, एक पूरा वाला बना। तो वही चीज इसके साथ है। 1 करिए, 2 करिए, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, एक पूरा हो गया, तो यहां से कितना आ गया? 3। वही चीज यहां कीजिए, 1 और 2, तो यहां से भी आ गया 2 + 1 यानी 3 आ गया यहां से भी। ठीक, अब आपको 1 2 3 4 करना है, तो कितना हो जाएगा? इसको भी जोड़िए, 4 3 2 1, कितना होगा? 2 1 3 3 6 4 10, यहां से 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए टोटल आपके पास कितना हो गया? यहां से 3 आया, इसको यहां लिखिए 3, यहां से 3 आया, इसको जोड़ दीजिए 3, अब प्लस ये वाला बीच वाला से 10 आया, तो आप यहां 10 लिख दीजिए, तो कितना हो गया? 10 6 16। 16 ऑप्शन में है नहीं है। अगर ऑप्शन में रहता तो आप लोग लगा देते हैं, गलत हो जाते, इसीलिए 16 नहीं डाले ऑप्शन में। यहां पर और बनेगा आयत, वो कैसे बनेगा? देखिए आप क्या किए, यहां से 3 निकाले, आप यहां से 3 निकाले। अब मिल के जो बनेगा उसको भी तो आपको देखना पड़ेगा, वो कहां से मिल के बनेगा। देखिए ये वाला पूरा मिलाइए यहां तक, और फिर यहां से जाइए, फिर यहां से जाइए, देखिए एक यहां से निकल गया,
और वही चीज आपका यहाँ से एक निकलेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए, ये मिल के बनेगा। तो एक ऊपर से मिल के बना, एक नीचे से बना, 2 हो गया, 16 प्लस 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। तो इसमें 18 त्रिभुज है। ठीक, ये तो सिंगल सिंगल हम लोग गिने थे, पूरा भी मिला के गिनना पड़ेगा ना, कि जो भी मिला के त्रिभुज में किस तरह मिला के काउंटिंग करते हैं, उसी तरह इसको मिला लिए यहाँ से यहाँ तक 1, और यहाँ से यहाँ तक जब मिलाए तो 1 2, पहले सिंगल सिंगल गिन लिए थे। इसमें 18 त्रिभुज है। ऑप्शन बी, ओ सॉरी त्रिभुज नहीं आया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब लास्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करके तैयारी अपना आगे बढ़ाइए। इस तरह का प्रश्न जो सिलेक्ट किया जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड है सब प्रश्न। अब देखिए इसमें भी आप लोग को बता दिया गया है। अब इसमें आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें कैसे कहाँ क्या लगाएंगे, वो अब आप लोग को लगाने के लिए सिखाएंगे कि इस तरह से दिमाग लगाया जाता है। बाकी आप लोग के दिमाग में दे दिया गया है कि इस तरह का प्रश्न है तो 1 और 2 तो हो जाएगा, 2 और 1 यानी 3 हो जाएगा। तो अब ये चीज यहाँ कहाँ कहाँ है ढूंढिए। ये देखिए एक यहाँ आपको मिल गया, 1 और 2 कीजिए, ठीक है, कर दिए। अब आप कहां पर आइए, आपको यहां आना पड़ेगा। ये देखिए ये इस तरह से है, तो आप यहां भी 1 और 2 कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, कहां चलिएगा, इस तरह का देखिए यहां दिख रहा है, ये देखिए दिखा, 1 और 2 कर दीजिए। तो कहां से आया, यहां से 3 आया, यहां से 3 आया, यहां से 3 आया, तो क्या हम लिख देते हैं नीचे 3 प्लस 3 प्लस 3 आ गया। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, जैसे ही हम इसको कलर किए तो आपको एक चीज और दिख रहा होगा, उसको कलर अलग लेते हैं, देखिएगा दिखाते हैं आपको। जो अभी हम पिछला में बताए थे इसीलिए इसको लास्ट में लिए, अभी जस्ट हम पहले आपको बताए हैं इस तरह रहे, इस तरह रहे, इस तरह रहे, इसके बीच में काटा हुआ है, तो आप इसको 1 2 3 4 कर दीजिए। यही चीज यहाँ भी है, देखिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, अब बीच में ये है, ये है, तो इसको भी आप 1 2 3 4 कर दीजिए। और गुना 2 से करने मत भूलिए, इस तरह में 2 से गुना किया जाता है, तो 4 गुना 2, यहाँ से भी 4 गुना 2, तो कितना हो गया, यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8, यानी यहाँ कीजिए प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। क्या आप बराबर करके जोड़ देंगे, नहीं, अभी और त्रिभुज है इसमें, वो कैसे देखिए। अब देखिए आपको कहां पर मिलेगा, इसमें टोटल कितना हो गया, 8 8 16, यानी 3 तिया 9 तिया, सॉरी ये गुना क्यों कर रहे हैं, 3 3 6 3 9 9 8 17 17 8 25 25 मिला ना, 25 हो गया। अब आगे चलिए, अब देखिए आपको मिल के बन रहा है, कहां से बन रहा है, देखिए यहां से कलर अलग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ये मिल के बन रहा है ना। हम तो सिंगल सिंगल निकाले थे, तो एक यहां से हो गया, और फिर कहां से होगा, अब देखिए एक यहां से होगा, इधर से यहां आइए, यहां से यहां जाइए, यहां से यहां जाइए, एक त्रिभुज ये हो गया, तो यहां से भी 2 हो गया, 1 1 2, तो यानी कितना हो गया, 25 2 27, ठीक है। और मिल के कहीं से बनेगा क्या, 27 आंसर लगाएंगे और ढूंढ लीजिए। त्रिभुज में यही होता है, जहां तक पहुंचे वहां तक देख लीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिए और मिल के बनाने का, और मिल के कहीं से बना रहा है, 27 तक तो पहुंच गए। हाँ अब यहां देखिए, ये देखिए पूरा कलर अलग ले लेते हैं, यहां छूट रहा था हम लोग का, ये यहां से यहां आइए, यहां आइए और ये वाला में जाइए, देखिए एक यहां से बना ये पूरा, और जब इधर बनाना तो एक यहां भी बनेगा, ये वाला पूरा, ये मिल के नहीं लिए थे हम लोग, देखिए ये हो गया, तो कितना हो गया, एक इधर से एक उधर से, 2 हो गया, 27 में 2 जोड़ दीजिए तो आपका 29 हो जाएगा। इससे ज्यादा ऑप्शन है भी नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 29, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।